हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। ये पूरे प्रश्न जो है ना पूरे गणित का निचोड़ प्रश्न है, इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा दोस्तों, जो आपका 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक याद करते हुए जाना, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना 100% 2023 के बोर्ड परीक्षा में आएगा ही आएगा। अगर आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर वीडियो को बिना स्किप के थ्रू शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो ये सभी प्रश्न आएगा ही। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इस नंबर को सेव कीजिए। आप सेव करके जो है ना आप हमें हेलो कीजिए, आपको जो है ना अभी तुरंत ऐड कर देंगे, क्योंकि आप जो है ना हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं, तो आप जो है ना हमेशा हमसे अपडेट रहिएगा। ठीक है, तो आप जो है ना इस नंबर को सेव कर लीजिए और जो है ना आप दोस्तों हेलो कीजिए, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत ऐड कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है ना ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है सारा स्टूडेंट का, और ऑनलाइन टेस्ट का जो विनर होता है ना उसको फ्री में मोबाइल रिचार्ज कर दिया जाता है। ठीक है, कराया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये मेरा गारंटी है। हम कोशिश करेंगे कि आपका क्लास में जो है ना सारा प्रश्न याद हो जाए। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड, प्रश्न को देखिएगा कि पाई एक संख्या है, काफी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो ना बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है और इस बार भी 100% आएगा ही आएगा। और इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा, पाई जो होता है ना, पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, पाई का मान जो होता है ना 22/7, 22/7 यह एक प्रकार का परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई एक प्रकार का क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, पाई का मान और एक होता है पॉइंट में 3.14। 3.14 भी जो है ना एक प्रकार का परिमेय संख्या होती है, और 22/7 भी एक प्रकार का परिमेय संख्या होती है, लेकिन जो पाई होते हैं ना, पाई एक प्रकार का अपरिमेय संख्या होती है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा, दूसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए। यदि 4 sin² थीटा बराबर 3 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि 4 को जो है ना 3 की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ पे sin² थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि sin² मतलब साइन थीटा को ऐसे छोड़ देंगे, स्क्वायर को जो है ना राइट साइड में भेज देंगे, तो यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा दोस्तों, जब हम लोग तोड़ेंगे अंडर रूट 3/4 है, तो यहाँ पे √3/√4 जो है ना 2 का इसका रूट होता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को पता होगा, जो ये √3 जो होता है ना साइन 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। और दोस्तों, जो भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आता है ना, तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, आप जो है ना हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा, तीसरा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी बेलन का व्यास जो है ना 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो है ना डी का मान जो है ना 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे डी बराबर 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आर का मान पूछ रहा है, तो आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो 28/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काटेंगे तो 14 × 28 हो जाएगा। आर का मान कितना प्राप्त हो गया, 14 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ ऊंचाई। ठीक है, तो फ्रेंड, बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है ना 2πr, यहाँ पे देखिएगा आप लोग फॉर्मूला को याद रखिएगा, 2πr × r+h होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको हम लोग सोल्व करेंगे। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × r+h होता है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे 2 × पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22/7 लिख देंगे। और यहाँ पे r यानी कि त्रिज्या कितना निकाले, 14 निकाले, 14 इंटू यहाँ पे r की जगह 14 लिखेंगे +h। तो फ्रेंड h का मान यहाँ पे 20 है। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 7 × 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 22 को 2 से गुना करेंगे तो 22 × 44 गुना, और यहाँ पे 2 गुना, और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो 20 और 14 34 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 34। तो फ्रेंड 44 × 28 होता है, 28 × 34। जब 34 को 88 से गुना करना होता है, 44 गुना कितना होगा, 88 होगा। 88 को जब हम लोग दोस्तों 34 से गुणा करेंगे ना, तो कितना प्राप्त होगा,
2992 प्राप्त होगा, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है। बी ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है ना प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको जो है ना रिवीजन करने में बहुत ही सरल होगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग को बताना है कि 8 यहाँ पे 8 के पावर 0 इंटू 2 के पावर 0 का मान कितना होगा। तो फ्रेंड दुनिया में कोई भी संख्या है अगर उसके पावर 0 होता है ना तो उसका मतलब 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 8 के पावर 0 का मतलब होता है 1 गुना और 2 के पावर 0 का मतलब होता है 1। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिएगा कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखे। तो फ्रेंड जो भी शांत दशमलव प्रसार होता है ना तो उसको हम लोग इजीली परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1.34 यह एक प्रकार का दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका पॉइंट को उड़ा देंगे, इनके बदले में 1 आएगा और पॉइंट के बाद 2 होंगे तो 2 जीरो यहाँ पे बैठा देंगे। जब से हम लोग काटेंगे 2 से तो 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 चौके 12 2 सात 14 यानी कि 67/50 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिएगा 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। देखिएगा ध्यान से प्रश्न क्या कराए कि समीकरण 2x + 3y = 5। तो यहाँ पे x का मान 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि y का मान कितना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे समीकरण कितना दिया हुआ है, 2x + 3y = 5 दिया हुआ है, सिंपल है। तो यहाँ पे x की जगह कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 2 × 1 + 3y = 5 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 प्राप्त होगा प्लस 3y = 5। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 प्लस में राइट साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 5 - 2। जब यहाँ पे 3y बराबर कितना हो गया, 5 में 2 घटाएंगे 3 होगा, इसलिए y का मान जो आ गया ना 3/3 यानी कि 1 आ गया, 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 यहाँ पे y के साथ गुणा में था तो राइट साइड में जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, तो 3/3 कहने का अर्थ 1, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि त्रिभुज एबीसी का एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मतलब त्रिभुज एबीसी का एक कोण क्या है, समकोण है, जिसमें कोण सी का मान 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कोस ए + बी का मान कितना होगा। तो चलिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो फ्रेंड ये आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोण ए हो गया और यहाँ पे कोण सी 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैथ में ही बोल दिया है कोण सी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और यहाँ पे ए बी, यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कोस ए + बी का मान कितना होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 90 मतलब 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए + कोण बी + कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि a + b को यहीं पे रहने देंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, मान पुट कर देते हैं पहले। कोण a + कोण b + कोण c का मान 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे कोण a + कोण b बराबर हो जाएगा 180 डिग्री - 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कोण a + कोण बी बराबर कितना आ गया, 180 में जब 90 को माइनस करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण ए + कोण बी हम लोग क्या करेंगे कि दोनों मतलब जो है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि कोण ए + कोण बी की जगह यहाँ पे कोस ए + बी लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो है ना 90 डिग्री कोस कितना डिग्री के मान पर होता है, तो वही आप लोग को बताना है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड ये कोस 90 डिग्री जो है ना, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि यहाँ पे जो है ना कोस 90 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सॉरी, यहाँ पे कोस 90 डिग्री का मान बताना है। ठीक है, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग यूज किए हैं। पहले क्या किए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किए हैं और यहाँ पे कोण सी की जगह 90 डिग्री लिख दिए हैं, और कोण ए + कोण बी हमको ज्ञात करना है, a + b का मान कितना होगा। तो हम लोग 90 को जब राइट साइड में भेज देंगे तो यहाँ पे 180 में 90 घटेगा तो 90 आएगा, और यहाँ पे कोण a + कोण b दोनों 8 होके 90 आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे कि कोस 90 डिग्री का जो मान होता है ना कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि कोण मतलब ए और कोण ए + कोण बी की जगह क्या लिखे, कोस ए लिखे। ठीक है, तो कोस ए + बी बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और 90 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस तरह के प्रश्न भी आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछे जाते हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, एलसीएम करेंगे तो एलसीएम को सबको आता ही होगा। तो यहाँ पे 2 7 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 हो गया, 2 6 12 हो गया, फिर ये 2 से जाएगा, 18 दूना 36 हो गया, फिर 2 से जाएगा, 2 9 18 हो गया और यहाँ पे 3 तिया 9 हो गया। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि 2 का घात है, यानी कि यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 का घात कितना है, 4 है। तो ये आपका जो है ना ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 2 संख्याओं a और 18 का लसत 36 तथा मसत 2 है। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि a का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि 2 संख्याओं का मतलब a गुना b जो फॉर्मूला होता है ना, 2 संख्याओं का एलसीएम यानी कि एलसीएम a गुना b होता है इंटू एचसीएफ a गुना b के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे 2 संख्या, पहला संख्या का मान a दिया हुआ है और दूसरा संख्या यानी कि b का मान कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर, और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना है, 36 है। तो यहाँ पे 36 लिख देंगे एलसीएम की जगह, और दोनों का यहाँ पे आपका म से कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुना 2 बटे 18 हो जाएगा। तो फ्रेंड इसको हम लोग काटेंगे तो 18 दूना 36 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, a का मान कितना आ गया, 4 आ गया, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। ध्यान से देखिएगा क्या करा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्व अंतर d हो तो इसके प्रथम पद n पदों का योगफल क्या होगा। तो फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि n पदों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है ना, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, ये सबको याद होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के काफी महत्वपूर्ण है 30 मोस्ट वीवी ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता रहे हैं। ये सभी प्रश्न जो ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटी है, लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए जो ना वीडियो को कंसंट्रेट होके शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना है और आप लोग को लास्ट में बताना है कि 1 से 30 तक जो प्रश्न हम आपको समझाए ना, तो आप लोग को कितना प्रश्न का सही और सटीक पूरा क्लियरली समझ में आया। ठीक है, और आप जो है ना, जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप जो है ना हाई हेलो कीजिए, आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है ना काफी मेहनत लगता है। ठीक है, तो वीडियो को तो जरूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करने के बाद जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि 2 लगातार विषम संख्याओं का मसा कितना होगा। तो फ्रेंड विषम संख्या जो होता है ना, 1 होता है, 3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगातार विषम संख्या बता रहा है, तो 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 का मसा आपको ज्ञात करना है, तो मसा आपको सिंपली ज्ञात किया जाता है, सिंपल तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, भाग विधि के द्वारा। तो यहाँ पे 1 या 3 हो जाएगा 3 बार में, तो आपका मौसम कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका क्या होगा। तो फ्रेंड माध्यिका को निकालने के लिए जो भी संख्याएं होती है ना, जो सीरीज होता है, उसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, आरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, मतलब बढ़ते क्रम छोटा से बड़ा। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 7 है, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 के बाद यहाँ पे आप कितना होगा, 15 होगा। ठीक है, कितना होगा, 15। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो बीच का होता है ना, वही आपका माध्यिका होता है। तो बीच का कैसे एडजस्ट करेंगे, यहाँ से ये 3 को हो गया और इधर से पीछे तरफ से 3 को कवर हो गया, तो बीच में कितना बता, 10 बचा। तो 10 ही क्या होगा, इसका माध्यिका होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी माध्यिका पूछे ना, तो आप उसे क्या कीजिएगा,
उसे जो है ना आप क्या कीजिएगा कि मतलब आरोही क्रम में सजाएगा, ठीक है। आरोही क्रम में सजाने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 विषम बार होने से जो बीच का होता है ना वही मतलब माध्य का होगा, ठीक है। अगर सम बार होने से क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के बीच का जोड़ देंगे और बटे 2 कर देंगे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी आएगा, आपको बता देंगे, क्लियर हो जाइएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोट थीटा निम्न में से किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड कोट थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। सिंपल फॉर्मूला है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पे बी में दिया हुआ है कोस थीटा बटे साइन थीटा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। तो फ्रेंड जब भी कोई बहुपद रहेगा और आपसे पूछे घात क्या होगा, तो फ्रेंड बहुपद में जो हाईएस्ट पावर होता है ना वही उसका घात होता है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, ठीक है, इस बहुपद का। तो इसीलिए यहाँ पे इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा ध्यान से क्या कराए कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान कितना है। काफी सिंपल प्रश्न है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड सेक 45 डिग्री का जो मान होता है ना √2 होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे -2 बराबर। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर 2 आएगा, 2 - 2 कहने का अर्थ है 0, ठीक है। जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि 2 पासे को एक साथ उछाले गए, दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड इसके लिए फॉर्मूला होता है पी बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NE/NS होता है। NE/NS के अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। एनी का मतलब होता है अनुकूल की संभावना, अनुकूल संभावना, और यहाँ पे कुल संभावना, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड जो पासा होता है ना उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और 2 को पासा है ना तो दोनों पासा में 6 फेस और इसमें 6 फेस, दोनों को गुना कर देंगे तो 6 से 36 हो जाएगा। तो कितना फेस हो गया, मतलब कुल संभावना कितना हो गया, 36 हो गया। और यहाँ पे एक फेस है ना, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता कितना होगा, ठीक है। दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 1 है मतलब दूसरा पासा में भी 1 आ सकता है, दूसरा मतलब अगर पहला पासा में 2 आएगा तो दूसरा पासा में भी 2 आना चाहिए, 3 इसमें 3 आएगा तो इसमें भी 3 आना चाहिए, इसमें 4 आएगा तो इसमें भी 4 आना चाहिए, मतलब एक ही संख्या आना चाहिए दोनों में, ठीक है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं में कितना फेस है, तो 6 फेस है। तो यहाँ पे 6 से भाग कर दीजिए, 6 का 6 6 36, 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा फ्रेंड प्रश्न ये कह रहा है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितना होगा। मान लिया वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, ये सर्किल हो गया। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की मतलब लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, संख्या ने बल्कि लंबाई पूछ रहा है। मतलब देखिएगा दोस्तों, ये बाह्य बिंदु है और वृत्त पर स्पर्श रेखा पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से दोनों की दूरी आप लोग को बताना है। तो फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, दोनों समान होगा, ठीक है। दोनों की लंबाई क्या होगा, समान होगा, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 12 मीटर ऊंचे भूमि की जमीन पर खड़ी, मतलब यहाँ पे आप लोग बताना है कि 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर रही छाया की लंबाई जो है ना 4√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 12 मीटर ऊंचा खंबा पहले बना लेते हैं। ये आपका 12 मीटर ऊंचा खंबा हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग का यहाँ पे दिखेगा पर रही छाया की लंबाई कितना दिया हुआ, यहाँ पे छाया की लंबाई जो है ना 4√3 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 4√3 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण। तो फ्रेंड उन्नयन कोण जो होता है ना नीचे से ऊपर की ओर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, जो कि P/B हो जाएगा। P है और B पता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का बराबर क्या होता है, P/B होता है, ठीक है। न्यून कोण के आमने सम्मुख भुजा क्या होता है, P होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे P का मान कितना दिया, 12 दिया हुआ है। और यहाँ पे जो बेस है ना 4√3 है, ठीक है, P/B होता है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा 3 बार में, तो 3/√3। तो फ्रेंड यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना आ रहा है, 3/√3 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √3 का परमेकरण कर देंगे सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग परमेकरण करेंगे तो ऊपर में कितना होगा, 3√3 हो जाएगा, बटे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो आपका कितना बचा, √3 बचा। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कि tan थीटा बराबर
ये जो √3 जो है ना कितना डिग्री के मान पर होता है, ठीक है, वही आप लोग को बताना है। तो देखिएगा दोस्तों कि 10 कितना डिग्री के मान पर जो है ना मतलब √3 होता है, तो 10 60 डिग्री के मान पे कितना होता है, √3 होता है। तो 10 60 डिग्री हो जाएगा इक्वल, तो यहाँ पे 10 थीटा से 10 थीटा कैंसिल हो गया, तो थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया ना, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जो पर्सन समझ में नहीं आना तो उस पर्सन को आप कमेंट कीजिए, आपको जो है ना फिर से दोबारा उस पर्सन को समझा दिया जाएगा, ठीक है। या फिर आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, या फिर उसी पर्सन को दोबारा स्किप कीजिए, पीछे बैक कीजिए और उसको फिर से देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाइएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो फ्रेंड अर्धगोला किस तरह होता है, देखिएगा अर्धगोला जो होता है ना कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। अर्धगोला क्या होता है, कुछ इस प्रकार होता है, ये आपका क्या होता है, अर्धगोला होता है, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, तो फ्रेंड जो अर्धगोला होता है ना उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि ये वाला एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है, ये वाला एरिया का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, मतलब 2πr² होता है, कितना होता है 2πr² प्लस, और ये ऊपर में जो है ना विड्थ है, क्या है, सर्किल है, तो मतलब विड्थ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, संपूर्ण सतह होगा, संपूर्ण सतह का ही क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, 2πr² और πr² कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा ना, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3πr²। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये प्रश्न, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है दोस्तों। देखिएगा 20 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विड्थ की त्रिज्या जो है ना 35 मीटर है, तो विड्थ का परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ की त्रिज्या यानी कि आर का मान दिया हुआ है 35 मीटर, ठीक है, 35 मीटर। तो बोल रहा है कि विड्थ का परिमाप क्या होगा, तो फ्रेंड विड्थ का परिमाप बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 2πr होता है। विड्थ का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 रख देंगे सिंपली, और आर का मान यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, 35 रखेंगे। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 7×35 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए, आपका यहाँ पे 22 दूना 44 हो जाएगा, 22 दूना 44 गुना 5, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, यानी कि 220 मीटर हो गया। इसका राइट आंसर कितना हो गया, 220 मीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी फाइनल परीक्षा के लिए, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं आप 21वां प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या। तो फ्रेंड परिमेय संख्या क्या होता है, जो P/Q के फॉर्म में हो परिमेय संख्या होता है, और जो अपरिमेय संख्या होता है ना वो P/Q के फॉर्म में नहीं होगा, लेकिन जो P/Q के फॉर्म में होगा ना वो परिमेय संख्या होगा। जैसे कि पाई आपको पहले ही बताइए अपरिमेय संख्या होता है, √7, ये जो है ना रूट के अंदर जो संख्या होगा वो आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, √16 जो है ना 4 का इसका रूट होता है, और यहाँ पे 25, 4/25 कहने का अर्थ हुआ कि ये एक प्रकार का परिमेय संख्या है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर ऑप्शन डी को चेक कीजिएगा तो 3√3 एक अपरिमेय संख्या बटे √2, ये भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग करते हैं तो क्या होता है, अपरिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, लेकिन ऑप्शन सी एक प्रकार का परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कर रहा है कि समांतर श्रेणी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका सारांतर पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड सारांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस यहाँ पे जो निकाला जाता है ना, कैसे निकाला जाता है, ये A1 होता है और ये A2 होता है, ये A3 होता है और दोस्तों ये A4 होता है, ठीक है, एंड डॉट डॉट। तो यहाँ पे सारांतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 में A1 माइनस कर देंगे सिंपली। तो यहाँ पे A2 का मान जो है ना 5/4 दिया हुआ है, ठीक है, 5/4 माइनस A1 का मान कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम, तो 5 - 3, तो 5 में 3 घटाएंगे कितना होगा, 2/4, यानी कि 2 × 2 2 दूना 4, 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा 1/2, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को आप लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो से जो है ना 2023 के फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% बहुत सारे प्रश्न वो बहु लड़ेगा, मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को याद कर लेना है दोस्तों, और इस सभी प्रश्न का जो है ना आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकेंगे। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही मतलब बहुत ही जो है ना हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। इसलिए एक क्वेश्चन को याद करते हुए जाना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23वां प्रश्न क्या कराएगा, देखिए ध्यान से कि किसी घटना E के लिए प्रायिकता E, मतलब घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E
ई डैश की प्रायिकता, दोनों की प्रायिकता क्या होगा, मतलब कहने का अर्थ होता है जो प्रोबेबिलिटी इवेंट होता है ना प्लस प्रोबेबिलिटी ई डैश इवेंट का मान कितना होना चाहिए, यानी कि घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता का जो ये जो होता है ना दोनों का योग कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और शानदार प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है ना 16:81 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल मेथड के द्वारा इसको बताते हैं। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात पूछे तो आप लोग क्या कीजिएगा, दोनों पर रूट चढ़ा दीजिए, √16 और यहाँ पे √81 दोनों पर रूट चढ़ा दीजिएगा। तो 16 4 का स्क्वायर रूट होता है और 81 9 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, 4:9 आ गया, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25वां प्रश्न देखिएगा क्या करा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा 8 का स्क्वायर, 64 हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे बता दिया है कि दोनों पासों पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है ना ये NE/NS होता है। ठीक है, यानी कि मतलब कुल अनुकूल, यहाँ पे NE का मतलब क्या होता है, NE का मतलब होता है अनुकूल संभावना और यहाँ पे NS का मतलब क्या होता है, कुल संभावना। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो फ्रेंड दो पासा है, दोनों को एक साथ फेंका जाता है और दोनों पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। दो पासा है तो इनकी कुल संभावना कितना होगा, 36 होगा। कितना होगा, 36, और दोनों पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। एक पासा ये है, मतलब एक पासा में क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। दूसरा पासा में भी ये सेम ही होगा। ठीक है, दोनों पासा में सेम होगा ना। तो यहाँ पे कह दिया है कि दोनों पर 5 आएगा, इसमें 5 आएगा और इसमें 5 आएगा, एक बार इसमें 5 आएगा और इसमें एक बार 5 आएगा, तो एक कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, दोनों पर क्या आएगा, 5 आएगा ना, कितना बार आएगा, एक ही बार आएगा। तो यहाँ पे 1/36 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, तो फ्रेंड कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ना ये क्या होता है, सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा, इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, तो सेक 90 डिग्री मतलब सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसी त्रिभुज में ABC के कोण है, तो यहाँ पे वो आपको बताना कि साइन B + C/2 का मान कितना होगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि साइन B + C/2 का मान, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान क्या होगा वही आप लोग को बता देना है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिएगा हम लोग जानते हैं जो त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये A हो गया, ये B हो गया और ये C, तीनों कोण मिलकर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो A + B + C बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग एक काम करते हैं कि ए को जो है ना 180 की तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पे इधर लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, B + C बचेगा। तो 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस A। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है ना 2 से भाग करेंगे, तो B + C/2 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 180/2 करेंगे, 180/2 माइनस A/2 करेंगे। ठीक है, दोनों की तरफ हम लोग A 2 से भाग किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में क्या बचा, B + C/2 बराबर, जिसको हम लोग काटेंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा। तो 90 डिग्री प्लस माइनस A/2। ठीक है, A/2 हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है ना क्या लेंगे, साइन लेंगे। दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन लेंगे, इधर भी साइन लेंगे और इधर भी साइन लेंगे। चलिए दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो साइन B + C/2 और यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस A/2। तो फ्रेंड तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, साइन B + C/2 बराबर जो होगा ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। क्या होता है, कोस थीटा। और यहाँ पे थीटा कितना, A/2 है।
तो कोस ए बटे 2 ये हो गया राइट आंसर। साइन बी प्लस सी बाई 2 क्या होगा, कोस ए बटे 2 के बराबर होगा। ठीक है, कोस ए बटे 2 जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन में दिया हुआ, सी वाला ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिएगा कि सेक 70 डिग्री इंटू को साइन 20 डिग्री प्लस कोस 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री का मान कितना होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे साइन है ना इसको चेंज करेंगे और यहाँ पे कोस 20 डिग्री को चेंज करेंगे। ठीक है, दोनों को चेंज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइन 90 डिग्री में कितना घटाएंगे तो 20 डिग्री आएगा, तो 70 डिग्री घटाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, कोस 20 डिग्री को चेंज करेंगे तो कोस 20 डिग्री ऐसे छोड़ दीजिए, मतलब कोस 20 डिग्री को लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री में 70 डिग्री घटा देंगे तो कोस 20 डिग्री प्राप्त हो जाएगा इंटू कोसेक 70 डिग्री। कितना है यहाँ पे, कोसेक 70 डिग्री है। ठीक है, क्लियर है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि साइन 70 डिग्री है ना, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, कुछ मत कीजिए, मतलब सेक 70 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कोस थीटा का मान कितना है, 70 डिग्री है, प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा कितना है, 70 डिग्री है। ठीक है, थीटा कितना है, 70 डिग्री इंटू कोसेक थीटा कितना है, कोसेक थीटा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे सेक 70 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री का मान कितना होता है, सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, प्लस और यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो एक कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न क्या करा है कि y इंटू 1/y प्लस 3 का मान कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग शानदार तरीके से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे y इंटू 1/y प्लस 3 का मान कितना होगा, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। y को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, y/y हो जाएगा, प्लस फिर y को 3 से गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि y से y कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, 1 प्लस 3y, जो कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के मैथ्स के काफ़ी महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 VBA ऑक्सिलरी क्वेश्चन को बता चुके हैं। ये सभी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। ठीक है, इसमें आप हेलो कीजिए, आपको जो है ना अभी तुरंत ऐड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। और क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना डेली टेस्ट लगाया जाता है। ठीक है, और इनके साथ साथ SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है, इसका आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का ल से कितना होगा। ये प्रश्न हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या लगता है, आप लोग फटाफट से जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। और दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।